जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। गलती शलती क्षमा करना, भूल चूक माफ करना। गुरु जी महाराज आज बृहस्पति है। आज गुरु जी का अकेली बैठ के सत्संग किया है। मैंने नहीं, गुरु जी ने करवाया। गुरु जी करवाते हैं हर बार, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहले सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। आज पहला नवरात्र है माता रानी का। तो कल मावस थी। गुरु जी महाराज ने आदेश दिया था कि मावस के दिन अपने पितरों को खीर पूड़ी का भोग लगाओ। बहुत सारे संकेत दिए थे, बट मैं सत्संग नहीं सुन पाई बिजी रहने की वजह से। तो बाद में मैंने सुना तो गुरुजी ने उसमें बताया था कि चिड़ियों को दाना डालो और गरीबों को दान करो, और किसी ना किसी चीज़ से मतलब प्रसाद बांटो बना के, को खाने पीने की चीज़ बांटो, उससे तुम्हारे पितरों को शांति मिलेगी। और घर में मावस करवाई गुरुजी ने। हमारे में करते नहीं हैं, हम पंजाब से बिलोंग करते तो हमारे में करते नहीं है। हमारे तो सिंगों की रोटी और गुरुद्वारे में दान हो जाता है। बट अब जैसे जैसे गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि बताते हैं गुरुजी कि मेरा पितृदोष है। पितृदोष का बहुत मतलब हमारे घर में परेशानी चल रही थी, तो इस वजह से गुरुजी ने श्राद्ध में मुझसे कहा। बट मैं जो गुरुजी महाराज, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नहीं कर पाई। अब जो करा उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, अगर उसमें भी कोई गलती हुई हो। तो आज गुरु जी का सत्संग है। सत्संग में बैठ के एक छोटा मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी कहते तू शुक्राना नहीं करती है, तू शुक्राना नहीं करती। तो संगत जी आप, आज मैं अपने गुरु जी महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया संगत जी, बहुत ज़्यादा। अनंतम शुक्राना। आज मैं पहला नवरात्र है, तो आज मैं दुकान पे गई थी चीनी लेने। तो चीनी वाले अंकल ने नवरात्रि के टाइम पे जो उनके कस्टमर हैं उनको सबको सब रूप बांटे। श्री राम जी के, बजरंगबली के, मतलब श्री राम जी की पूरी फैमिली बजरंगबली जी के साथ, तो वो सब रूप बांटे उन्होंने। तो एक मुझे मिला, तो मैं शॉक्ड हो गई। मतलब मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं राम जी की। तो ये गुरु जी की मेहर है, कोई इंसिडेंट नहीं है, सब गुरु जी की कृपा होती है। मैं उनको ले आई हूँ घर पे, और आज सत्संग में उनको बिठाया है, तिलक कराया, उनकी पूजा करी है। बाकी गुरुजी मुझे टेलीपैथी मैसेज से बता दीजिएगा कि किसी के दिए हुए भगवान के फ़ोटो जो होते हैं वो सही होते हैं नहीं होते हैं। बाकी मुझे आप बता देना, मैंने घर में रखना है या मंदिर में रखना है, कैसे करना है, सब वो आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुजी मैंने। और संगत जी कल गुरुजी ने मावस कराने के बाद मुझे शॉपिंग कराने लेके गए गुरुजी। बट इत्तेफाक से इतने सारे कपड़े देखे, पसंद नहीं आए, मगर मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे शॉपिंग पे लेके गए। मैं कह के गई थी गुरुजी को घर से कि गुरुजी मुझे शॉपिंग पे ले चलो, क्योंकि अगले नवंबर में शादी है पंजाब में हमारे परिवार में। तो बहुत कम शादी देखने को मिल रही है। मेरी शादी को 6 साल हो गए, मतलब ये पहली दूसरी शादी देख रही है बस मेरी। तो तैयारी कर रहे थे, तो सोचा चलो, उनकी छुट्टी थी उस दिन मावस के दिन, तो चलो चले जाते हैं मार्केट। मगर मैंने कुछ नहीं खरीदा संगत जी। ये भी एक गुरु जी की ही मेहर है कि मावस के दिन मैंने कपड़े नहीं खरीदे, क्योंकि पहले नवरात्रे में कहते हैं शुभ कार्य नवरात्रे में करना चाहिए। तो यहाँ पे भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स यही है कि उन्होंने मुझे नहीं दिलाया। हम लोग अपना दिमाग चला के चले जाते हैं कुछ ना कुछ कार्य करने, मगर यह है कि गुरु जी ये भी कहते हैं कि वहम नहीं करना चाहिए। बाकी गुरु जी के ऊपर है। गुरु जी महाराज मुझे इतना ब्लेस करते हैं, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। जब से गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा है, मुझे मेरा हाथ पकड़ा है जब से गुरु जी ने, तब से मेरी ज़िंदगी में दुख कम और सुख ज़्यादा है। और दुख आते हैं तो उनसे लड़ने की हिम्मत भी देते हैं गुरु जी महाराज, और उस दुख का इतना मुझे फील नहीं होने देते, क्योंकि मुझे एक आस रहती है कि मेरे सर पे है कोई। और मतलब माँ बाप होते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते, मगर मेरे गुरुजी महाराज हैं, मुझे इतना डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे गुरुजी, मुझे पता है कि मेरे गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे, मेरे परिवार को ठीक कर देंगे। वो हमें फाइनेंस से भी और हमें दुख परेशानी में हर चीज़ से हमें सपोर्ट करते हैं। तो गुरुजी महाराज का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए ना संगत जी, तब से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैंने बहुत सत्संग सुने, तो सब कहते थे कि हमारे ऐश हो गई, हमारी मौज हो गई। तो आज ज़िंदगी का मतलब समझ में आता है कि सच में ज़िंदगी में ऐश ही ऐश और मौज ही मौज कराई है। गुरुजी महाराज ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है कि उसका हम शुक्राना करके भी
मतलब शुक्राना से भी नहीं अदा कर सकते। गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है, इतना प्यार है। मैं काफ़ी टाइम से गुरु जी का कहना नहीं मान रही हूँ। बहुत मैंने सत्संग इग्नोर करे, बहुत मैंने उनका कहा टाला, पता नहीं शरीर ही साथ नहीं दे रहा था। अभी भी सत्संग करते करते मेरी आंख लग गई। क्यों सुबह से पागलों की तरह काम में लगी रहती तो पूरा दिन थकान हो जाती, शरीर हार जाता है। तो मैं भजन गुरु जी के सत्संग सुन रही थी, मगर आंख लगी हुई थी मेरी थोड़ी देर के लिए, 10-15 आधा 20 मिनट में सोई हूँ। मतलब बैठे बैठे ही फिर सुनती गई, बैठे बैठे। बाकी गुरु जी माफ़ करना, उसके लिए भी मैं अलग अलग शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मुझसे सेवा में लगा के रखना और ऐसे ही सेवा लेते रहना। गुरु जी बोल चूक क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज ने मेरे पति को हॉस्पिटल से ठीक करके घर पे लेकर आए और हमारा 1 रुपया नहीं लगा, हमारे कार्ड से ही पेमेंट हुआ। जो कार्ड बन जाते हैं मतलब बीमारी के लिए जो कार्ड बनते हैं, उसी मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ। मेरी बेटी बीमार हुई तो मेरी बेटी को भी मेरे गुरुजी महाराज ने ठीक कर दिया। बहुत उस पर बहुत बड़ा संकट आए, बहुत बड़े बड़े संकट काटे गुरुजी ने। मेरे भी बहुत बुरे बुरे संकट आए, मेरे गुरुजी ने भी मेरे संकट काटे। मुझे भी कितनी बार मौत के मुँह से बचाया। आज शरीर में इतना रिलीफ महसूस करती हूँ। पेट की बीमारी थी, पेट से राहत दिलाई गुरुजी ने। अभी गुरुजी के फेस के और बालों के मैसेज आते हैं, बट मैं सुन नहीं पाती। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। और गुरुजी को मैं सच में, जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, अब तो मैं यही कहती कि गुरुजी अब आ गए, अब जाना मत कभी भी। मेरे से कितनी भी गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर देना। मैं गलती नहीं करना चाहती, मैं आपकी बच्ची बनना चाहती हूँ गुरुजी। मैं आपका कहना मानना चाहती हूँ। आप मुझे गर्व होता है कि मैं आपकी संगत कहलाऊँ और आपकी संगत बन के रहूँ हमेशा। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, कोई मुझे गुरुजी की संगत कहता है या गुरुजी की बेटी बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा संगत जी, मैं एक और अपना सत्संग शेयर करती। कल नवरात्रि की मैं सामान खरीदने गई थी, तो मेरे पास जो था ना हाथ में पैसे, मतलब वही 500 का नोट था और बाकी तो गुरुजी की सेवा के पैसे रखे, उन्हें मैं छेड़ती नहीं हूँ। बाकी मेरी बेटी की गुल्लक में भी हैं थोड़े से पैसे, उन्हें भी मैं छेड़ती नहीं। मगर हाँ, मैं ना नवरात्रि का सामान खरीदने जाती हूँ। गुरुजी मैं अपनी देखो गलती एक्सेप्ट करती हूँ, तो मतलब उसमें सामान मैं उसे कहती रेट कम कर ले, रेट कम कर ले, तो मैं अपने हिसाब से रेट लगाती हूँ। अपने हिसाब से मैं उसको कम पैसे दे रही थी और एक आधा सामान मैंने उसका अपने सामान में रख लिया एक्स्ट्रा कि मैं इसके पैसे नहीं दूँगी और इतने पैसे लगाओ और इतने का सामान लो। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि तू झूठ क्यों बोलती है, अगर तू झूठ बोलेगी तो मैं या तो मुझे छोड़ दे या झूठ छोड़ दे। तो मैं गुरुजी महाराज, कभी पहली बात तो ज़िंदगी में मुझे झूठ से नफ़रत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप कह रहे हो तो मैं झूठ, सही में आपने पकड़ लिया मुझे कि मैं झूठ बोल रही थी, तो आप कह रहे हो तो मैं झूठी हूँ। मगर संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि झूठ छोड़ दिया तो मुझे छोड़ दे। मैं गुरुजी झूठ छोड़ दूँगी, मगर मैं आपको नहीं छोड़ सकती। और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना गुरुजी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इंसान मजबूरी में हालात को देख के ऐसे कदम उठाने की कोशिश करता है और मुझे ये नहीं पता कि मेरे सर पे मेरे गुरुजी हैं और वो मुझे देख रहे हैं। मैं क्यों, गुरुजी कहते हैं हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी मुश्किल आए, कभी भी हार ना माने। गुरुजी बैठे हैं सर पे, कभी भी ना झूठ का सहारा ले, ना कभी गलत रास्ते का सहारा ले। गुरुजी हैं, गुरुजी यहीं पे हमारी परीक्षा लेते हैं कि देखो क्या देखता हूँ मेरा बच्चा कितना सब्र करने वाला है। तो सब्र करने पे ही कहते हैं जीत होती है इंसान की। जी महाराज की कृपा मिलती है उसी बच्चे को। तो गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अभी 10 तारीख को सैलरी मिलेगी संगत जी, बट गुरुजी ने एक सहारा दे रखा है क्रेडिट कार्ड का, वो उसी से इस्तेमाल करते रहते हैं। बट बाकी उसमें पेमेंट डालना ही होता है उधार, एक समझ लो वो उधार है का हमारा, उससे हम उधार कर लेते हैं और बाकी वो उधार हमें चुकाना पड़ता है। तो बाकी गुरुजी हैं ही हमारे साथ। मैं हार नहीं मानती, ना मैं टेंशन लेती इतनी। करने धरने वाले, देने वाले यही हैं, सही राह पे चलाने वाले यही हैं, सब हमारा भला करने वाले यही है। तो मुझे किस चीज़ की टेंशन। तो गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरा क्या सरबत का कल्याण करना, सारी संगत का ध्यान रखना। और ये जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है, इनका भी भला करना, इनके भी पूरे परिवार को ब्लेस करना, इनकी भी हर इच्छा पूरी करना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरे को ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ मेरे घर में लाए, मैं उस खुशखबरियों का भी गुरुजी महाराज मुझे मौका दें, मैं शुक्राना करती रहूं और अपने सत्संग इसी तरह सत्संग शेयर करती रहूं। गुरुजी महाराज
और क्या बोलूँ मैं, बस मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं आपकी बड़ाइयाँ करते हुए। मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। मैं हमेशा आपकी बेटी कहलाना चाहती हूँ और अच्छी बच्ची बनना चाहती हूँ, आपका कहना मानना चाहती हूँ। तो शरीर में ऐसी पावर, ऐसी पॉजिटिविटी डाल दीजिए कि बिल्कुल नींद वींद जो है, मेरे को ये जो तंग करती है नींद, मुझे इसे भी दूर कर दीजिए मेरे शरीर में से गुरुजी, और मुझे बिल्कुल ठीक ठाक रखिए और सबका कल्याण कीजिए। मेरे परिवार का भी ध्यान रखना, और मेरा मायका और मेरे ससुराल में सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबका ध्यान रखना। गलती शलती क्षमा करना, भूल चूक माफ़ करना। गुरुजी कह रहे थे कि मैंने तेरे रास्ते खोल दिए, अगर तेरे को मेरे मतलब मैजिकल नंबर्स दिखाई दें तो समझ लियो तेरे रास्ते खुल गए, तेरे काम बनने शुरू हो गए। तो संगत जी, कल मैं मावस पे जब गई थी, कल गाजियाबाद की मार्केट, तो मुझे 777777 और 55 और 77777722 55555 ऐसे कर करके मुझे मैजिकल्स नंबर दिखने शुरू हो गए। 9696, मतलब हर चीज़ डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल दिख रही थी। तो गुरुजी का हिंट था कि जैसे कि मैजिकल नंबर दिखने शुरू करे तो तेरा समझ लो काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो गुरुजी महाराज लख लख शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा जो नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक है वो जड़ से ख़त्म कर दिया है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना मालिक। मैं आपके होते हुए टेंशन नहीं लेती बस, और कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना अगले सत्संग लेके आऊँगी संगत जी आपके गुरुजी के मतलब गुरु आप सभी के बीच में और गुरुजी के सामने। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।